हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे भक्ति चैनल पर। आज हम सुनेंगे देव शयनी एकादशी व्रत कथा। भक्तों, आप कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे हरि शयनी, पद्मनाभा, योग निद्रा एकादशी, देव शयनी एकादशी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरिदेव शयनी एकादशी, शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। साल 2024 में देव शयनी एकादशी 17 जुलाई बुधवार के दिन है। एकादशी का पारण समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच रहेगा। भागवत महापुराण के अनुसार श्री विष्णु जी ने एकादशी के दिन विकट आततायी दैत्य शंखासुर का वध किया था। अतः युद्ध में परिश्रम से थक करके वे क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले गए। उनके शयन करने पर सारे देवता सो गए। इसीलिए इस तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान श्री विष्णु विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और पूरे 4 महीनों तक वहीं पर रहते हैं। भगवान श्री हरि के शयन काल के इन 4 महीनों को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। चतुर्मास में सभी देवी देवता सो जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन तथा कार्तिक मास शामिल हैं। चतुर्मास के आरंभ होने के साथ ही अगले 4 महीनों तक शादी, ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सभी शुभ कार्य करना वर्जित हो जाता है। आइए अब सुनते हैं देव शयनी एकादशी की 2 पौराणिक कथाएं। पुराणों के अनुसार बलि नामक एक राजा ने तीनों लोक पर कब्जा कर लिया था। तब देवराज इंद्र सहायता के लिए विष्णु जी के पास पहुंचे। इंद्र की विनती करने पर भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में दे दी। लेकिन जब वामन रूप धारण किए विष्णु जी ने विशाल रूप धारण किया तो 2 पग में धरती और आकाश नाप लिए। इसके बाद उन्होंने बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखे। इस पर बलि ने कहा कि उनके सिर पर रख दे। इस तरह से बलि का अभिमान तोड़कर विष्णु भगवान ने तीनों लोकों को बलि से मुक्त कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु राजा बलि की दयालुता और दानशीलता भाव से प्रसन्न हुए। इसीलिए उन्होंने बलि को वरदान मांगने के लिए कहा। तब बलि ने भगवान विष्णु से पाताल लोक में चलने की विनती की। श्री विष्णु भगवान ने बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी बलि को उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर पाताल लोक चले गए। तब से हर साल भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। जब भगवान विष्णु अपने भक्त बलि का वरदान पूरा करने के लिए उसके साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए तो सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक चाल चली और एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि को राखी बांधी और राजा बलि से उपहार के स्वरूप भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांगा। तो ये थी कहानी कि कैसे भगवान अपने भक्तों के वचन से बंध कर देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आइए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी की दूसरी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता था।
अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक न वर्षा होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी था। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद के बाद कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सभी युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नरपराध शुद्ध तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस नरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से ही एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।